अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। अब का वीडियो जो अभी आप देख रहे हैं एज़ लाइव है। अब तक की तमाम ताज़ा तरीन खबरें जो हैं वो आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हो गई हूँ। खबरें बहुत ज़्यादा हैं लेकिन मेन जो पॉइंट्स हैं वो आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। रात गए अडयाला जेल से अहम शख्सियत को रिहा कर दिया गया। कौन शख्सियत हैं, क्या मामला है, इसके बारे में बात करूँगी। और आज मुझे आपसे फिर शाबाश लेनी है क्योंकि 2 दिन पहले ही अपने व्लॉग्स के थ्रू मैं आपको ये बात बता चुकी थी कि किस तरह कोर कमांडर हाउस के अंदर जो है अली अमीन गंडापुर समेत उनकी पूरी काबीना को बुलाया गया था और अंदरूनी कहानी क्या निकली और अब ये जो रिहाइयों के सिलसिले हो रहे हैं ये क्या मामलात हैं। और इसके ऊपर पीटीआई वाले डिनाई कर रहे थे और अब उनको इसके ऊपर वजाहतें देनी पड़ रही हैं। कोर कमांडर हाउस के अंदर पीटीआई और उनकी काबीना की मुकम्मल जो मुलाकात है उसकी अंदरूनी कहानी आपके पास आज के व्लॉग में शेयर करने जा रही हूँ। और इसके अलावा आप बताऊंगी कि क्या इमरान खान इस मुलाकात से ला इल्म थे या नहीं थे। इससे पहले कि कोई और खबर मैं आपके साथ शेयर करूं, सबसे पहली खबर जो मैं ये शेयर करना चाह रही हूँ जो कि कल के व्लॉग में, परसों के व्लॉग में आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी थी कि कोर कमांडर हाउस में ना ये सिर्फ लोग अफ्तारी के बहाने गए बल्कि वहां जाकर पैर पकड़े और जाकर उनको कहा कि अल्लाह के वास्ते खान साहब को छोड़ दो। और मैंने आपको बताया था कि ये खबरें भी मंजर-ए-आम पर आ रही हैं कि खान साहब जो हैं उनके बारे में कहा गया कि वो 10 साल तक अपनी ज़बान बंद रखेंगे। सिर्फ आप उनको जो है उनके मनपसंद मुल्क के अंदर भेज दीजिए। इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि वो पीटीआई के आम लोग जो फॉलोअर्स हैं वो बेचारे मासूम मारे गए क्योंकि उनको ये बयानिया सिखाया गया था कि आपने एस्टैब्लिशमेंट को गालियां देनी है, आपने रियासत को गालियां देनी है। वो बेचारे रियासत को गालियां देकर अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा कि 51 के करीब लोग जो हैं उनको 9 मई के सानहे के अंदर, 9 मई के वाकयात के अंदर सजाएं हुई हैं। लेकिन आप अंदाजा करें कि हमाद अजहर जैसी शख्सियात जो हैं वो बारबेक्यू के वीडियोस बना रहे हैं। उनको नहीं पता कि इस वक्त मुल्क के अंदर क्या हालात चल रहे हैं। उनको नहीं पता कि उनका लीडर जेल के अंदर बैठा हुआ है। उनको नहीं पता कि 9 मई के वाकयात में लोगों को सजाएं हो रही हैं। और ऐसे में हमाद अजहर आपके साथ आकर वीडियोस शेयर करते हैं। वो हमाद अजहर ये जो इतने अरसे तक गायब रहते हैं और फिर अचानक से वो सामने आते हैं और आपको आकर ये कहते हैं कि जनाब बारबेक्यू कैसे बनता है, हम कौन सी टिक्का मलाई बोटी खा रहे हैं, आए आपको दिखाते हैं। और फिर उसके बाद ये लोग कहते हैं हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ। यहाँ तक कहते हैं कि जेल के अंदर जो है वो हमारे नाजुक अज़ा के साथ ईंटें बांध के हम पे तशद्दुद किया गया। कौन सा तशद्दुद? हमाद अज़हर की हालत देखकर आपको लगता है कि उनके ऊपर कोई तशद्दुद हुआ है? अच्छा, फिर उसके बाद जब मैंने आपको ये खबर दी कि ये लोग गए हैं कोर कमांडर हाउस में और जाकर ये पैरों में गिर गए और इन्होंने जाके माफिया मांगी और इन्होंने कहा कि खान साहब को अल्लाह के वास्ते छोड़ दो। अच्छा, इससे बहुत पहले भी जब मैं ये खबर देती थी उस वक्त कई जो पीटीआई के इमोशनल फॉलोअर्स हैं वो मुझे ही आकर बुरा भला कहते थे और कहते थे कि ये हो नहीं सकता, खान साहब मर जाएगी, खान मर जाएगी, डील नहीं करेगी। खान मर भी गई और डील भी की, देख लो आपके सामने है। वो कहाँ गया वो बंदा जो कहता था कि जिस दिन खान आएगी 200 अरब अगले दिन पाकिस्तान में लाएगी? वो तो खुद भागा हुआ है। और जिस तरह हमाद अजहर मंजर आम पर आए हैं इसी तरह आप देखेंगे किसी दिन वो शख्सियत भी मंजर आम पर आ जाएगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है जिस दिन अगर इन्होंने मुराद सईद को छोड़ा, मैं आप लोगों से ये पूछूंगी कि वो मुराद सईद जिसके ऑन रिकॉर्ड वीडियोस मौजूद हैं जिसमें वो लोगों को कहता है कि आपको जगह दिखा दी गई है, आपने इन जगहों के ऊपर जाकर हमले करने हैं। फिर बात तो वही हुई ना कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो लोगों के बच्चों को मरवाती हैं अपने बयानिया के पीछे। खान साहब जो हैं वो आज एक दिन में आकर कोई बात करेंगे और वो कहेंगे मुर्शिद ने कह दिया, मुर्शिद की बात माननी है। और मुर्शिद अगले दिन आकर अपना बयान बदल ले। मुर्शिद मुर्शिद जो है वो चाहे यू टर्न ले ले, मुर्शिद चाहे जो है वो जलेबी टर्न ले ले, उसको पूछने वाला कोई नहीं है। अब जरा ये मुलायजा फरमाइए कि ये मोहतरम जो हैं ये किस तरह से बैरिस्टर सैफ जो हैं वो इस बात के ऊपर अपनी वजाहतें जारी कर रहे हैं कि कोर कमांडर हाउस हम करने क्या गए थे। अच्छा, फिर उसके अंदर भी इनके मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि नहीं नहीं हम तो सिर्फ अफ्तारी करने के लिए गए थे। कोई कह रहा है नहीं नहीं हम डील नहीं करने गए थे बल्कि हम तो वहां डील की बात करने गए थे। कोई कहता है नहीं 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 हम अफ्तारी तो करने गए थे लेकिन असल में कोर कमांडर हाउस के अंदर हमें बुलाया गया था ब्रीफिंग लेने के लिए। सवाल ये पैदा होता है कि फिर आपके खान साहब की जिद्दोजहद तो बढ़ गया क्योंकि आपके खान साहब ने जिद्दोजहद क्यों की थी? इसीलिए की थी ना कि वो कभी डिक्टेटरशिप को नहीं मानेंगे, कभी स्टैब्लिशमेंट से डिक्टेशन नहीं लेंगे, वो उनकी बात नहीं मानेंगे। बहरहाल ये क्या कह रहे हैं मिनिस्टर साहब जरा ये सुनिएगा। हाउस में सूबाई काबीना का कोई इजलास नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता कोर कमांडर साहब ने काबीना को वजीर आला समेत ब्रीफिंग के लिए बुलाया था और वो ब्रीफिंग खैबर पख्तूनख्वा सूबे के जो सिक्योरिटी के हालात हैं और जो दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं इनके तनाजुर में
तमाम काबीना को उन्होंने दावत दी थी अफ्तार की। हम वहाँ अफ्तार के लिए गए, जहाँ अफ्तारी हुई और उसके बाद उन्होंने सिक्योरिटी सूरत हाल पर हमें तफसीली ब्रीफिंग दी। तो चूंकि पाकिस्तान की फौज का ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो हमारी जो सरहदें, खैबर पख्तूनख्वा की सरहदें अफगानिस्तान के साथ मिलती हैं और वहाँ पर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है या जो खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, उसकी बुनियादी जिम्मेदारी फौज की है। इन वाकयात के तदारक की, उनको रोकने की और अमूमी तौर पर सिक्योरिटी को मेंटेन रखना चूंकि फौज की जिम्मेदारी है, इसलिए उन्होंने हमें ब्रीफिंग भी दी और उसमें उन्होंने ये भी बताया कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ फौज का ताउन होना चाहिए और हमारे आपस के जो एक रिलेशनशिप है वो ऐसा होना चाहिए ताकि जहां जहां कोई प्रॉब्लम पैदा हो दहशतगर्दी से निपटने के हवाले से, तो उस तनाजुर में हमारे एक बाहमी राब्ता और ताउन वो ज्यादा फाल हो। नहीं, कोर कमांडर हाउस के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। 11 कोर का जो हेडक्वार्टर है वहां ब्रीफिंग हुई और उसके बिल्कुल सामने कोर ऑफिसर्स मेस है, वहां पे पहले अफ्तारी हुई, वहां हम जमा हुए, अफ्तारी की, नमाज मगरिब अदा की, उसके बाद हम कोर कमांडर हाउस में सुबह। जी, तो आप लोगों ने सुना, इसके बाद भी पीछे कोई बात रह जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये लोग जो कोर कमांडर हाउस चले गए, वो अली अमीन गंडापुर जो छोटी-छोटी बात के लिए खान साहब के पास जेल में जाकर मुलाकात भी करते हैं और उनसे मशवरा भी माँगते हैं कि बताएँ अब आगे क्या करना है? क्या आपको लगता है कि खान साहब को ये बात पता होगी या नहीं पता होगी? चलें, मैं इसके बारे में भी आपको बताती हूँ कि इमरान खान को कोर कमांडर हाउस में मुलाकात से पहले मुकम्मल एतमाद में लिया गया था पीटीआई की तरफ से। अब एतमाद में क्यों नहीं लेना था? ये जो बात करें ना एतमाद में लिया गया था, ये एतमाद में नहीं लिया गया था। ये तो बल्कि खान साहब ने बोला था कि वहाँ जाओगी तो मेरे बारे में रियाई की बात करनी, और ये वो वाला चक्कर है। मैं आपको बताती हूँ कि पीटीआई का क्या बयानिया आया है, ज़रा ये मुलाहिज़ा फरमाइए। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को कोर कमांडर हाउस पेशावर में वज़रा समेत अफ्तारी और ब्रीफिंग में शिरकत के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकम्मल हिमायत हासिल थी। आगे सुनिए, बानिए जो पार्टी के ज़राए हैं उनके मुताबिक रवा हफ्ते वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जो के पी के हैं और सूबाई वज़रा को मदऊ किया गया था, यानी एक हफ्ता पहले ही इनको इनवाइट कर लिया गया था। ये नहीं हो सकता कि अचानक से हमें खबर आई और हम वहाँ पहुँच गई। उसके बाद अफ्तार के बाद सूबे में अमन व अमान के ऊपर हुकाम की जानिब से ब्रीफिंग देगी। ये तो वैसे हम बचपन से बातें सुनते आ रहे हैं ना कि जब भी कोई मीटिंग होती है तो कहते हैं कि पाकिस्तान के अमन व अमान के ऊपर, सूरत हाल के ऊपर बातचीत हुई। वो बातचीत के अलावा और भी तो बहुत सारी बातें होती हैं। ये तो नहीं होता कि वहाँ जाकर आप कहो कि हमने और कोई बात नहीं करनी। पार्टी ज़राए ने बताया कि ब्रीफिंग में खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल के ऊपर तफसीली तबादला किया गया। पार्टी ज़राए का कहना यह है कि बानी पीटीआई इमरान खान को मुलाकात, अफ्तारी और ब्रीफिंग पर मुकम्मल एतमाद में लिया गया और बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर के ऊपर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। यहाँ पर आपको बताऊं, गुज़श्ता दिनों से ये जो खबरें चल रही थी कि अली अमीन गंडापुर कोर कमांडर हाउस पेशावर में गए हैं, वहाँ पर इजलास हुआ है और वहाँ पर सूबाई हुकूमत ने बाकायदा तौर पे अस्करी क़यादत को जो है वहाँ पे वो जो आपस में इनकी ब्रीफिंग हुई है, इस हवाले से बहुत सारी चहमगोइयाँ हो रही थी और ख़ास तौर पे जो पीटीआई के वर्कर्स हैं वो इस वक्त बड़े दिल बर्दाश्त हैं, वो बड़े परेशान हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के खुद ये मुज़ाकरात भी कर लेते हैं, खुद ये बाहर के ममालिक में भी भाग जाते हैं, जैसे कि शहबाज गिल भागे हुए हैं, हमाद अज़हर जैसे जो हैं वो आकर आपको बोटियाँ दिखा के आपको चढ़ाते हैं। और यहाँ से आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर आप किसी भी, मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रही कि आप पीटीआई की बात करें, कल को अगर आपको नवाज शरीफ कहें या जरदारी साहब कहें कि आओ सड़कों पर निकल आओ, क्या आम आवाम को निकलना चाहिए? किसी को भी नहीं निकलना चाहिए। ये मैं आपको साफ बात बता रही हूँ, क्योंकि अपनी जो माएँ हैं ना वो अपने बच्चे मरवा देती हैं इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज के बयानिए के पीछे, ना बाद में उनको कुछ मिलता है, बाद में सिवाय जलालत के, और बाद में ये जो लोग होते हैं ना ये डीलिंग करके बाहर निकल जाते हैं। अब यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। लतीफ़ खोसा एक ऐसी शख्सियत हैं जो पिछले काफ़ी अरसे से एक ही बात का राग अलाप रहे हैं और अब मुझे लगता है कि उसमें कोई सदाकत होगी। वो बार बार कह रहे हैं कि इमरान खान अप्रैल के महीने में जेल से बाहर आ जाएंगे। अब मुलाहिज़ा फरमाइए कि उन्होंने अब क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि क्योंकि ख़ास तौर पे इस मामले के तनाजुर में आप इस बात को देखिए, जिस तरह से कोर कमांडर हाउस के अंदर मुलाकातें हो रही हैं, डील की ऑफर्स हो रही हैं। अच्छा, अब
जो लतीफ़ खोसा हैं वो कहते हैं कि तोशाखाना केस में सज़ाएं मुअत्तल होने वाली हैं और बानिया पीटीआई साइफर केस में अगले हफ्ते बरी होने वाले हैं। हालांकि ये एक अलग बात है कि जो मेरी इन्फॉर्मेशन है गलत भी हो सकती है, क्योंकि अब हो सकता है कि गलत हो जाए, मगर मेरी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली तो मुझे नहीं लगता कि साल 2 साल से पहले इमरान खान जेल से बाहर निकलेंगे, ये मुझे लगता है। और मुझे ये भी लगता है कि जितने भी केसेस हैं उसमें अगर इमरान खान बरी हो भी जाते हैं तो साइफर केस में वो बरी नहीं हो सकते। लेकिन इतने कॉन्फिडेंस के साथ अगर लतीफ खोसा कह रहे हैं तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, जरा सुनिए। वो कहते हैं ये खासतौर पे जियो के एक प्रोग्राम में गए और वहां पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि साइफर केस में अदालत ये रिमार्क्स दे चुकी है कि साइफर है कहां पर। जिस डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर सजा सुनाई जा रही है वो डॉक्यूमेंट अदालत के सामने तो पेश ही नहीं किया जा रहा। 9 मई के वाकयात से मुतल्लिक बातचीत करते हुए लतीफ खोसा ने कहा कि हम मुतालबा कर चुके हैं कि 9 मई के वाकयात से मुतल्लिक जो है वो जुडिशल कमीशन बनाकर वाकयात की तहकीकात की जाए। 9 मई और 9 फरवरी को मिलाकर देखें तो आपको नियत का भी पता चल जाएगा। ये सब लंदन प्लान का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा सजाओं की मुअत्तली से मुतल्लिक बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सजाएं मुअत्तल हो गई हैं और बानिया पीटीआई जो है वो बाहर आ सकते हैं। राना सनाउल्लाह ने उसमें कहा कि राना सनाउल्लाह भी थे उसमें, उन्होंने कहा कि सियासी बहरान को सिर्फ नवाज शरीफ ख़त्म कर सकते हैं, जबकि बानिया पीटीआई इसमें रुकावट बन सकते हैं। मगर नवाज शरीफ सियासी बहरान ख़त्म करने में किरदार इसलिए अदा नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें वाज़े मैंडेट नहीं मिला। यानी उनका कहना ये था कि अगर नवाज शरीफ को वाज़े मैंडेट मिला होता तो वो आकर इसमें इंटरवीन भी करते, इसमें वो जो है वो खान साहब को छुड़वाने के लिए किरदार भी अदा करते। उनको जब उस तरह से पार्टी के अंदर, आपको पता ही है, वजीर खजाना कोई और बने हैं, इसहाक डार तो बने नहीं है, और वजीर दाखिला कौन बने हैं वो भी आपके सामने है, होल्ड किसका है वो भी आपको समझ में आ रहा है। तो नवाज शरीफ को क्या जरूरत है कि आगे आगे बढ़ के वो अपना किरदार अदा करें। हालांकि अदा कर भी सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस मामले के अंदर उनको किरदार अदा करना चाहिए। और अब हम बात कर लेते हैं कि अडयाला जेल से किस अहम शख्सियत को रिहा कर दिया गया है, और शायद उनको रिहा करने का मकसद भी ये हो। ये जो कोर कमांडर के हाउस के अंदर जाकर मुलाकातें हो रही हैं, हो सकता है कि वो एक टेस्टर लगा के देखा हो कि पहले 1-2 को छोड़ के देखते हैं, फिर देखते हैं कि लोगों का क्या रद्द-ए-अमल आता है। अच्छा जी, अब अडयाला जेल से जिस अहम शख्सियत को छोड़ा गया है वो कौन है? वो हैं जी माजी के फिरौन। कौन? जी मैं बात कर रही हूँ फवाद चौधरी की। याद है ना कि अपने दौरे हुकूमत में इमरान खान के दौर में फवाद चौधरी किस तरह से मीडिया की बेइज्जती किया करते थे, किस तरह से वो पकड़े नहीं जाते थे, और बाद में फिर जब पकड़े गए तो फिर देखा ना भागते भागते औंधे मुंह गिरे। बहरहाल उनको छोड़ दिया गया है, उनको भी रिहा कर दिया गया है। जेल जराये के मुताबिक जो है फवाद चौधरी को 2 दिन पहले जो है वो जमानत मंजूर उनकी हुई थी और उसके बाद अब उनको रिहा कर दिया गया है। फवाद चौधरी अडयाला जेल से रिहाई के बाद घर पहुंच चुके हैं। घर पहुंचने के बाद उनका एक वीडियो बड़ा इमोशनल किस्म का आया है जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि उनकी बेटियां जो हैं वो जाकर उनके गले लग रही हैं। ज़ाहिर बात है बेटियां तो किसी की भी हों, फ़िरौन की भी हों, फ़िरौन भी आएगा कहीं से तो वो उसके गले लग जाएंगी। और यहाँ पर आपको बता दूं कि जेहलम में ज़मीन से मुतल्लिक नैब केस में फवाद चौधरी जो हैं वो जुडिशल रिमांड पे अडयाला जेल के अंदर कैद थे। उनके खिलाफ जो है नलका चोरी का भी मुकदमा बना था, उनके खिलाफ जो है वो स्ट्रीट लाइट्स चोरी करने का मुकदमा भी बना था। खैर ये मुकदमे तो सियासी थे, लेकिन असल में उनका क्या किरदार था ये तो आप लोग जानते हैं। फवाद चौधरी ने जमानत बादस गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वफाकी वजीर को जमानत के ऊपर रिहा कर दिया था। अब इस वक्त ना 2 नैरेटिव्स बन रहे हैं। एक नैरेटिव ये बन रहा है कि शायद वहां से पैगाम आ रहा है कि ठीक है जी छोड़ दो, क्योंकि एक ही नैरेटिव बन रहा है कि इन सब लोगों को पकड़ा क्यों गया था, ताकि मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो सकें, ताकि जिन जिन लोगों को अपनी पोस्ट के ऊपर बैठना है, हुकूमतें संभालनी है वो संभाल लें। अब ना तो कोई इलेक्शंस होने वाले हैं, 5 साल हुकूमत ने पूरे करने हैं, तो 5 साल के दौरान इनको अंदर रख के क्या करना है, इनको छोड़ दो। एक बयानिया ये सामने आ रहा है। दूसरा बयानिया ये सामने आ रहा है कि इमरान खान जो है उनकी बस हो चुकी है, उन्होंने जो जोर लगाना था वो लगा चुके हैं, और अब उनको भी नजर आ रहा है कि किसी भी तरीके से अपनी जान बचा के यहाँ से भागा जाए। और ये तो बहुत पहले मैं आपको बता चुकी थी, आज से 5-6 माह पहले जब मैं अस्तोर में थी, मैंने आपको बताया था कि खान साहब ने बुशरा बीबी के थ्रू ये पैगाम भिजवाया था कि उनको लंदन जाना है, जबकि उनको कहा यह गया था कि अगर आपको जाना है तो किसी इस्लामिक कंट्री में आप जाएं, या तो आप यूएई में जाएं या आप सऊदी अरब में जाएं, जिसके लिए खान साहब ने इस चीज़ को डिनाई कर दिया था। हालांकि बुशरा बीबी ये नहीं चाहती थी कि खान साहब जो है वो लंदन में शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी जमाइमा और उनके बेटे मौजूद हैं और बुशरा बीबी वहां पर खुद को इनसिक्योर फील करेंगी। लेकिन ये खबरें भी आ रही हैं
कि अब जो है वो खान साहब की जो ये सारी मैं है ये ख़त्म हो चुकी है और पैगाम भी भेजा गया है कि ठीक है जी, छड़ दो फिर जितने मर्जी छड़ दो, लेकिन शराइत ये आ रही हैं कि 10 साल तक मुंह बंद रखना पड़ेगा। अभी 72-75 साल के हैं, आगे 82-85 साल के हो जाएंगे तो उनको लगता है कि शायद मुंह में बतीसी भी नहीं रहेगी और फिर जो है ना बोलने के काबिल नहीं रहेंगे। लेकिन जो उनको छोड़ने वाले होंगे वो सबसे बड़ी अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी इस तरह से मारेंगे, क्योंकि खान साहब कभी बाज आने वालों में से मुझे नहीं लगता कि हैं। खान साहब कभी खामोशी से नहीं बैठेंगे। उसकी सबसे बड़ी मिसाल आप शहबाज गिल जैसे लोगों को देख लें, जो यहाँ से पाकिस्तान से हाँ 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 करते हुए गए और वहाँ जाकर वो किस तरह IMF के सामने मुजाहरे भी कर रहे हैं और किस तरह से जनरल आसिम मुनीर की तस्वीरें लगा के वहाँ पर ट्रक्स के ऊपर जो है पाकिस्तान के खिलाफ नारे भी लगवा रहे हैं। और ये आदिल बाजा जैसे लोग जिनका आपने कोर्ट मार्शल कर दिया, बाहर जाके बकवासियात कर रहे हैं और इंटरपोल के थ्रू आप उनको पाकिस्तान में नहीं ला पा रहे। आप मोना सिलाई की मिसाल ले लीजिए, बेटा स्पेन में है, पापा पेन में है, उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको आप यहाँ पर नहीं ला रहे। कब से हम आपको खबरें दे रहे हैं, रेड वारंट्स जारी हो गए, इंटरपोल से राब्ता हो गया, क्या पाकिस्तान आ गए? वो नहीं ना आए। तो बहरहाल ये आज की खबरें हैं। बारी है जी आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में और बताइए कि इन तमाम चीज़ों के बारे में आप क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।